हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर को इस बार हार का मुंह देखने का दावा किया है। प्रेम कौशल ने कहा कि जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तो अनुराग ठाकुर नए नए शगुफे छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से ही अनेक बार जीतकर केंद्रीय मंत्री पद के मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो विकास कार्यों में उनकी भूमिका शून्य है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा में अब ना तो कोई सिद्धांत रहा है और ना ही कोई विचारधारा। भाजपा की केवल एक ही विचारधारा है कि देश के विपक्ष व उसके नेताओं को समाप्त कर एक देश एक विचारधारा को खड़ा करना है ताकि विपक्ष की जरूरत न पड़े। इसके लिए भाजपा विरोधी दलों के राजनीतिक नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई व आयकर विभाग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जिससे देश में अराजकता का माहौल है। अनुराग ठाकुर के खिलाफ तो तैयारी यही बहुत है कि अनुराग ठाकुर ने लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ झूठ बोला है। हर चुनाव में कोई ना कोई नया लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो अनुराग ठाकुर की स्थिति अब बहुत दयनीय हो गई है। उनके अपने चुनाव क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने उनके पिताजी को पराजित किया था, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हीं को पार्टी में लेके आ गया, उन्हीं को चुनाव में उतार दिया है। और वहाँ के जो भाजपा के कैंडिडेट पीछे रहे हैं और धूमल साहब के और अनुराग जी के बड़े विश्वस्त हैं, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया है। तो अनुराग ठाकुर जी को तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को शामिल किया है, विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ओवरऑल ऐसे इश्यूज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अग्निपथ योजना है, उसके अलावा रेल लाने की बात है हमीरपुर में, और कई तरह के वादे हैं जो अनुराग ठाकुर करते हैं। इस बार उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया है कि रानीताल से हमीरपुर जो रेल लाने का सर्वे शुरू हो गया है। तो इस तरह के जो झूठ लगातार वो बोलते हैं, वो झूठ लोग समझ चुके हैं। अनुराग ठाकुर के साथ लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। पिछले चुनाव में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मंडी से चुनाव में उतारा, 7-8 हज़ार वोटों से वो पराजित हुए पृथ्वी सिंह जी के मुकाबले में, और अच्छे इंसान हैं और निश्चित तौर पर कारगिल हीरो हैं। कारगिल युद्ध में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के लिए लड़ते हुए कारगिल की चोटियों के ऊपर उन्होंने देश का ध्वज फहराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कारगिल हीरो को राजनीति के क्षेत्र में जो है वो शहीद कर दिया, अग्निवीर बना दिया ब्रिगेडियर खुशहाल जी को, और उनके स्थान पर, कारगिल हीरो के स्थान पर, बॉलीवुड की हीरोइन को लेके आगे। तो आइए, कितना पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं और जो कारगिल के योद्धा हैं उनका कितना सम्मान करते हैं, मैं समझता हूँ इसी से ये परिलक्षित होता है। तो ये भी एक मुद्दा जो है वो चुनावों में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उभर के सामने आएगा। पिछले चुनावों में उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, और आज एक कारगिल हीरो का और भूतपूर्व सैनिक का अपमान किया है। मैं समझता हूँ टिकट उनको ना दें। कंगना रनौत जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये उनकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, और कंगना रनौत जी का राजनीति में स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस नज़रिया और जिस सोच के चलते भारतीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कंगना जी को मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। इतिहास गवाह है कि बॉलीवुड से जितने भी लोग राजनीति में आए हैं, संसद में गए हैं, वो जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरे नहीं।